प्रिय साधक, आज जो तुम सुनने जा रहे हो वह कोई साधारण जानकारी नहीं है। यह कोई भाषण नहीं जो चलते फिरते काम करते हुए सुन लिया जाए। यह एक आंतरिक यात्रा है, एक ऐसी प्रक्रिया जो केवल कान से नहीं उतरती, पूरे शरीर, पूरे मन, पूरे नर्वस सिस्टम में उतरती है। इसलिए सबसे पहले अपने शरीर को ढीला छोड़ दो। जहाँ बैठे हो वहाँ आराम से टिक जाओ, रीढ़ सीधी लेकिन तनाव मुक्त। आंखें धीरे से बंद। सांस को जबरदस्ती नहीं, बस बहने दो, क्योंकि ध्यान प्रयास से नहीं उतरता, ध्यान स्थिरता से उतरता है। जब शरीर ढीला होता है तो मन भी ढीला पड़ने लगता है, और जब मन ढीला पड़ता है तो चेतना गहराई में उतरती है। अब समझो, यह साधना चलते फिरते क्यों नहीं करनी चाहिए। जब तुम चलते हो, काम करते हो, मोबाइल देखते हो तो शरीर सतर्क अवस्था में रहता है। नर्वस सिस्टम बाहरी दुनिया में उलझा रहता है। उस समय मन केवल जानकारी सुनता है, पर परिवर्तन नहीं होता। पर जब तुम स्थिर होते हो तो शरीर सुरक्षा की अवस्था में जाता है, और तभी भीतर परिवर्तन शुरू होता है। विज्ञान कहता है, जब शरीर शांत होता है तो ब्रेन रिसेप्टिव मोड में चला जाता है, यानी सीखने नहीं, बदलने की अवस्था में। यही ध्यान जन्म लेता है। अब समय की बात समझो। रात का समय, रात का शांत समय इसलिए इतना प्रभावी होता है क्योंकि दिन भर की हलचल थम चुकी होती है। शरीर थका होता है, मन स्वाभाविक रूप से ढीला होता है, बाहरी उत्तेजनाएं कम होती है। इस समय सोम मंत्र सबसे गहराई में उतरता है। नर्वस सिस्टम आसानी से शांत होता है और ध्यान जल्दी स्थिर होता है। पर इसका मतलब यह नहीं है कि दिन में ध्यान नहीं हो सकता। दिन में भी यदि तुम शरीर को पूरी तरह शांत कर लो, आंखें बंद कर लो, कुछ क्षण सांस को सहज कर लो, तो वहीं गहराई में भी उतर सकती है। असल बात घड़ी का समय नहीं है, असल बात भीतर की स्थिति है। शास्त्रों ने हजारों साल पहले ही यही कहा था, स्थिर आसन, शांत चित्त। जब शरीर स्थिर हो और मन शांत हो तभी ध्यान फल देता है। ऋषियों ने कभी भी भागते दौड़ते साधना नहीं की। वे पहले स्थिर हुए, फिर चेतना में उतरे। इस पूरी वीडियो श्रृंखला में हम केवल यह नहीं बताएंगे कि सोम मंत्र कब करना चाहिए, हम गहराई से समझेंगे कैसे सुबह के समय चेतना को सबसे शुद्ध बनाता है, क्यों ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान तेज उतरता है, क्यों रात का समय मन को सहज रूप से शांत करता है, दिन में किन अवस्थाओं में ध्यान असर करता है और किन अवस्थाओं में नहीं। विज्ञान के अनुसार ब्रेन और नर्वस सिस्टम किस समय सबसे ज़्यादा रिसेप्टिव होते हैं। शास्त्रों के अनुसार ध्यान का असली समय क्या है, और सबसे महत्वपूर्ण, कैसे किसी भी समय भीतर ऐसी अवस्था बनाई जाए जहां ध्यान गहरा उतर सके, ताकि ध्यान किसी घड़ी पर निर्भर न रहे बल्कि जीवन का स्वभाव बन जाए। इसलिए अभी कहीं जाना नहीं है, कुछ करना नहीं है, बस शांत होकर सुनना है, क्योंकि यह वीडियो जानकारी नहीं देगा, यह भीतर बदलाव लाएगा, और जो इसे धैर्य से पूरा सुनेगा उसका ध्यान का अनुभव हमेशा के लिए बदल जाएगा। अब बात करते हैं ब्रह्म मुहूर्त के बारे में। अब हम उस समय की बात करेंगे जिसे ऋषियों ने दिन का नहीं, चेतना का द्वार कहा, जिसे शास्त्रों में
शास्त्रों ने नाम दिया ब्रह्म मुहूर्त। यह कोई धार्मिक घड़ी नहीं है, यह प्रकृति की वह अवस्था है जहाँ पूरा अस्तित्व शांत सांस ले रहा होता है। रात जा चुकी होती है, दिन अभी आया नहीं होता है। अंधकार और प्रकाश के बीच का वह क्षण चेतना के सबसे कोमल द्वार खोल देता है। उपनिषद बार बार संकेत करते हैं कि जब प्रकृति मौन में हो तभी आत्मा स्पष्ट होती है। ऋषि जंगलों में सुबह उठते थे क्योंकि उस समय हवा में अशांति नहीं होती थी। पक्षी भी धीरे धीरे बोलते हैं, पेड़ भी स्थिर होते हैं, धरती भी जैसे थमी रहती है। और जब बाहर मौन होता है तो भीतर का शोर जल्दी शांत होता है। इसलिए कहा गया, ब्रह्म मुहूर्त में की गई साधना हजारों गुना गहरी उतरती है। प्राण उस समय सबसे संतुलित होते हैं। न सांस तेज होती है न भारी, बस सहज, जैसे शिशु की सांस। और सोम मंत्र इसी सहज सांस पर जन्म लेता है। अब वही बात विज्ञान कैसे कहता है, ध्यान से सुनो। सुबह के समय हमारा ब्रेन स्वाभाविक रूप से धीमी और शांत वेव में रहता है, जिसे विज्ञान अल्फा और थीटा अवस्था कहता है। यही अवस्था ध्यान की गहराई है। दिन में हमें इस अवस्था तक पहुंचने में काफ़ी समय लगता है, लेकिन सुबह शरीर हमें उपहार में यह अवस्था देता है। साथ ही शरीर का कोर्टिसोल रिदम यानी जागरूकता का प्राकृतिक हार्मोन सुबह संतुलित रूप से सक्रिय होता है, जिससे मन साफ होता है, ध्यान केंद्रित होता है और थकान नहीं रहती। इसलिए सुबह मन सबसे ज़्यादा रिसेप्टिव होता है। जो बोया जाए वह गहराई से उतरता है। अब समझो ध्यान में क्या होता है। सुबह मन पर दिन की धूल नहीं चढ़ी होती, न कोई चिंता सक्रिय होती है, न कोई स्मृति भारी होती है। मन खाली होता है और खाली मन में सोम बहुत जल्दी गहराई में उतरता है। इस समय मन प्रतिरोध नहीं करता, विचार कम उठते हैं, सांस स्वाभाविक रूप से लंबी और गहरी होती है। और जब सांस गहरी हो तो चेतना गहरी उतरती है। यही कारण है कि सुबह के ध्यान में कुछ ही मिनटों में वह शांति उतर आती है जो दिन में कभी कभी घंटे भर में भी नहीं आती। अब एक बात गहरी समझ लेनी चाहिए, वो ये है, ब्रह्म मुहूर्त कोई समय नहीं है, यह एक अवस्था है। जब मन निर्मल हो, शरीर शांत हो, सांस सहज हो और चेतना खुली हो, तब हर समय ब्रह्म मुहूर्त बन सकता है। पर सुबह प्रकृति स्वयं हमें इस अवस्था में ले जाती है। इसलिए ऋषियों ने कहा, जो सुबह साधना करता है वह आधा रास्ता प्रकृति से पा जाता है। अब बात करते हैं रात के समय के बारे में। रात कोई साधारण समय नहीं है। रात प्रकृति का विश्राम है। दिन भर जो ऊर्जा बाहर की ओर बहती रही, रात में वही ऊर्जा अपने आप भीतर लौटने लगती है। दिन में मन भागता है, काम में, सोच में, चिंताओं में, इच्छाओं में, लेकिन जैसे जैसे सूर्य ढलता है, प्रकृति स्वयं मनुष्य को भीतर की ओर मोड़ने लगती है। आपने अनुभव किया होगा, रात में बातें गहरी हो जाती है, भावनाएं उभर आती है, मन अपने आप धीमा होने लगता है। यह कोई संयोग नहीं है, यह प्रकृति की अवस्था है, प्रकृति की व्यवस्था है। अब शास्त्रों की दृष्टि से समझते हैं। हमारे शास्त्रों में संध्या को विशेष समय माना गया है। संध्या का अर्थ है परिवर्तन का समय। जब दिन रात में बदलता है, जब बाहरी गति थमती है और भीतर की यात्रा शुरू होती है। ऋषियों ने संध्या साधना इसलिए रखी क्योंकि उस समय मन सबसे कम विक्षेप में होता है। दिन का कर्म समाप्त हो चुका होता है,
वो नींद अभी आई नहीं होती। बीच का यह समय चेतना के लिए बहुत कोमल होता है। इसलिए जब ध्यान, मंत्र साधना अक्सर संध्या और रात्रि में करवाई जाती थी, क्योंकि तब मन को लड़ना नहीं पड़ता, मन स्वयं शांत होने लगता है। अब थोड़ा विज्ञान के हिसाब से समझते हैं। दिन भर हमारा नर्वस सिस्टम एक एक्टिव मोड में रहता है, जिसे विज्ञान सिंपैथेटिक मोड कहता है। भागना, सोचना, प्रतिक्रिया करना, तनाव झेलना। लेकिन रात होते होते शरीर खुद स्लो मूड में जाने लगता है, जिसे पैरासिम्पैथेटिक मूड कहते हैं। यह वही अवस्था है जहाँ सांस गहरी होती है, दिल की धड़कन शांत होती है, दिमाग की तरंगें धीमी होने लगती हैं, तनाव छोड़ने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। मेल्टाटोनिन नाम का हार्मोन बढ़ता है, जो शरीर को विश्राम की ओर ले जाता है। यानी शरीर खुद ध्यान के लिए वातावरण बना रहा होता है। आपको शांत करने के लिए कोई संघर्ष नहीं करना पड़ता, प्रकृति खुद आपको शांत कर रही होती है। रात में जब आप सोम मंत्र में बैठते हैं तो एक चीज़ तुरंत महसूस होती है। मन ज़्यादा देर भटकता नहीं। जैसे दिन में मन भागता है, रात में वह टिकने लगता है। श्वास अपने आप गहरी हो जाती है। जब में जल्दी रस आने लगता है, भावनाओं का बोझ हल्का होने लगता है। कई साधक पहली बार शांति रात की साधना में ही महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि दिन में हम मन से लड़ते हैं, रात में मन खुद समर्पित होने लगता है। सोम उस समय बीज की तरह भीतर गिरता है और बिना संघर्ष के जड़ पकड़ लेता है। अब एक और बात गहरी समझिए। दिन में हम चेतना को शांत करना चाहते हैं, रात में चेतना खुद शांत होना चाहती है। यही अंतर साधना को आसान बना देता है। इसलिए रात में डर जल्दी उतरता है, भावनात्मक तनाव जल्दी घुलता है, मन भारी नहीं रहता, शांति स्वाभाविक लगने लगती है। सोम मंत्र उस समय दवा नहीं, विश्राम बन जाता है। रात साधना का संघर्ष नहीं है, रात साधना का प्रवाह है। जहाँ शरीर साथ देता है, मन सहयोग करता है और मंत्र सहज उतरता है। इसलिए अनेक साधकों को सबसे गहरे अनुभव रात में ही होते हैं। अब बात करेंगे दिन में ध्यान कब असर करता है। दिन में ध्यान सबसे कठिन भी होता है और यही समझ से सबसे शक्तिशाली भी। दिन में ध्यान सबसे कठिन भी होता है और यदि समझ सही हो तो सबसे शक्तिशाली भी हो सकता है। कठिन इसलिए क्योंकि दिन मन को बाहर की दुनिया में बांधे रखता है। शक्तिशाली इसलिए क्योंकि अगर दिन में भी शांति उतर जाए तो जीवन स्थिर हो जाता है। अधिकतर लोग दिन में बैठते हैं और कहते हैं ध्यान नहीं लग रहा, लेकिन वे यह नहीं समझते कि ध्यान क्यों नहीं लग रहा। ध्यान मन की गलती नहीं है, अवस्था की बात है। जिस अवस्था में शरीर और मन होते हैं, ध्यान उसी के अनुसार गहराता है। जब आप भोजन के तुरंत बाद बैठते हैं तो शरीर की पूरी ऊर्जा पाचन में लग जाती है। आपको भारीपन महसूस होता है, नींद से आने लगती है, शरीर सुस्त हो जाता है। यह आलस्य नहीं, यह शरीर की स्वाभाविक प्रक्रिया है। अब उसी समय आप चेतना को ऊपर उठाना चाहते हैं जब शरीर ऊर्जा को नीचे पचा रहा होता है। यह वैसा ही है जैसे नदी नीचे बह रही हो और आप उसे ऊपर मोड़ना चाहे। इसलिए उस समय मंत्र बोझ लगने लगता है, मन टिकता नहीं, शांति गहराती नहीं, शरीर शांत नहीं, व्यस्त होता है। अब दूसरी अवस्था समझिए। जब आप थोड़ा थके होते हैं, दिन के काम पूरे हो चुके होते हैं, शरीर में हल्की ढील आ चुकी होती है, उस समय मन की पकड़ ढीली पड़ जाती है। आपने देखा होगा थकान में इंसान ज़्यादा भावुक होता है, मन जल्दी नरम पड़ता है, अहंकार कम सक्रिय रहता है। यह कमजोरी नहीं है, यह मन का खुलना है। इस समय ध्यान कई लोगों में अचानक गहरा हो जाता है, क्योंकि जब निरंतरण नियंत्रण कम होता है तो समर्पण बढ़ता है।
मन लड़ना छोड़ देता है और श्वास में उतरने लगता है। अब तीसरी अवस्था, जब आप बहुत सक्रिय होते हैं, भाग दौड़ में होते हैं, फोन, काम, चिंता, बातचीत में उलझे होते हैं, उस समय आप बैठ तो जाते हैं, लेकिन भीतर सब दौड़ रहा होता है। शरीर कुर्सी पर होता है पर नर्वस सिस्टम युद्ध में होता है। ऐसी अवस्था में मंत्र बार बार टूटता है, मन खिंचता है, ध्यान बोझ लगता है। यह आपकी असफलता नहीं, यह शरीर की अवस्था है। शांत चेतना को अशांत शरीर में उतरने में समय लगता है। अब विज्ञान की एक सरल बात समझिए। हमारा दिमाग और शरीर ऊर्जा साझा करते हैं। जब डाइजेशन तेज होता है तो दिमाग सुस्त पड़ता है। जब शरीर तनाव में होता है तो दिमाग तेज लेकिन अस्थिर हो जाता है। जब शरीर ढीला होता है तो दिमाग सहज रूप से शांत होने लगता है। यही कारण है कि भोजन के बाद ध्यान भारी लगता है, भागदौड़ में ध्यान टूटता है और विश्राम में ध्यान गहराता है। यह कोई आध्यात्मिक कल्पना नहीं है, यह शरीर की जैविक सच्चाई है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, दिन में भी ध्यान उतना ही गहरा हो सकता है जितना रात या ब्रह्म मुहूर्त में, लेकिन एक शर्त पर। पहले शरीर को शांत करना होगा। ध्यान मन से शुरू नहीं होता, ध्यान शरीर से शुरू होता है। जब आप बैठे तो तुरंत मंत्र में न कूदे, पहले शरीर को ढीला छोड़े, कंधों को गिरने दे, सांस को गहरा होने दे, पेट की पकड़ छोड़े, चेहरे को नरम करे। कुछ मिनट केवल ढीलापन। जब शरीर शांत होता है तो नर्वस सिस्टम अपने आप धीमा होता है और मन नीचे उतरने लगता है। उसके बाद जब स्वयं शुरू होता है तो वह संघर्ष नहीं बनता, प्रभाव बन जाता है। ध्यान कोई समय नहीं मांगता, ध्यान अवस्था मांगता है। गलत अवस्था में सही समय भी काम नहीं करता। सही अवस्था में कोई भी समय गहरा हो सकता है। जब शरीर शांत, सांस सहज, मन हल्का, तभी सोम जीवन बनता है, सिर्फ अभ्यास नहीं। अब बात करेंगे असली समय घड़ी नहीं, आंतरिक अवस्था के बारे में। अब तक आपने सुबह, रात और दिन की अवस्थाएं समझ ली, लेकिन अब एक और गहरी सच्चाई समझनी आवश्यक है। ध्यान का असली समय कोई घड़ी नहीं तय करती। घड़ी केवल शरीर की गतिविधि बताती है, चेतना की नहीं। ध्यान चेतना में होता है, समय में नहीं। इसलिए कई लोग ब्रह्म मुहूर्त में भी बैठते हैं और मन भटकता रहता है, और कोई व्यक्ति दोपहर में भी बैठे तो भीतर गहराई खुल जाती है। कारण समय नहीं, अवस्था है। आध्यात्मिक दृष्टि से शास्त्र एक बहुत गहरी बात कहते हैं। ध्यान कालातीत होता है, अर्थात जहाँ ध्यान उतरा वह समय का प्रभाव समाप्त होने लगता है। उपनिषदों में कहा गया है, जब चित्त स्थिर होता है तब साधक समय के प्रवाह से ऊपर उठ जाता है। मतलब यह नहीं है कि घड़ी रुक जाती है, मतलब यह है कि चित्त चेतना अब समय की गुलाम नहीं रहती। जहाँ मन शांत वहीं ब्रह्म मुहूर्त, जहाँ अशांति वहाँ कोई समय शुभ नहीं। ऋषियों ने सुबह को इसलिए नहीं चुना कि घड़ी ने कहा था, उन्होंने सुबह इसलिए चुनी क्योंकि उस समय मनुष्य स्वाभाविक रूप से शांत होता था। समय कारण नहीं था, अवस्था कारण थी। अब विज्ञान भी यही बात अलग भाषा में कहता है। आज न्यूरोसाइंस यह स्पष्ट कर चुका है कि ध्यान की गहराई घड़ी से नहीं, ब्रेन स्टेट से तय होती है। जब दिमाग तनाव के तरंगों में होता है तो चाहे रात हो या सुबह, ध्यान उथला रहेगा। जब दिमाग शांत तरंगों में प्रवेश करता है तो किसी भी समय हीलिंग तेज हो जाती है, मन गहराता है, शरीर स्वयं सुधरने लगता है। वैज्ञानिक इसे कहते हैं, कॉम स्टेट इज द हीलिंग स्टेट। जहाँ शांति वहीं परिवर्तन। यही कारण है कि कुछ लोग कुछ ही मिनटों में गहरा ध्यान अनुभव करते हैं और कुछ घंटों बैठकर भी नहीं, क्योंकि उन्होंने
अवस्था नहीं बदली, केवल समय बदला। अब साधना की सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आप अवस्था बनाना सीख ले तो जीवन का हर पल ध्यान बन सकता है। फिर आपको समय ढूंढना नहीं पड़ता, शांति स्वयं उतरने लगती है। यह अवस्था कोई कठिन चीज नहीं है, यह लड़ाई से नहीं आती, ढील से आती है। जब आप शरीर छोड़ते हैं तो मन भी छोड़ता है। जब आप श्वास को बहने देते हैं तो चेतना बहने लगती है। कोई कुछ क्षण गहराई से सांस, कुछ क्षण शरीर को ढीला, कुछ क्षण किसी विचार से लड़ाई नहीं, बस देखने का पाहो। यही अवस्था ध्यान की चाबी है। जब यह बन गई तो सुबह शक्तिशाली, रात गहरी। जब यह बन गई तो सुबह शक्तिशाली, रात गहरी, दिन भी शुद्ध हो जाता है। ध्यान कोई समय सारणी नहीं है, ध्यान चेतना की गुणवत्ता है। समय सहायक हो सकता है, निर्णायक नहीं। निर्णायक है आप भीतर कितने शांत है। जब शांति है वही परम समय है। अब बात करेंगे सबसे जरूरी, नियमितता कैसे बने और ध्यान जीवन कैसे बने। मतलब कंटिन्यू बहुत जरूरी है। अब एक पर्सन स्वाभाविक उठता है जब ध्यान किसी एक घड़ी का मोहताज नहीं। जब अवस्था ही असली समय है तो फिर रोज करने की बात क्यों कही जाती है? क्यों ऋषि नियमित साधना पर इतना जोर देते थे? कारण बहुत गहरा है। ध्यान अनुभव है, लेकिन अनुभव स्थायी तभी बनता है जब चेतना उसमें बार बार उतरती है। जैसे नदी बार बार बहती है तो रास्ता खुद बन जाता है, वैसे ही ध्यान बार बार उतरता है तो शांति का मार्ग स्थायी बन जाता है। इसे ही शास्त्र कहते हैं संस्कार परिवर्तन। मन को नई आदत नहीं दी जाती, मन का स्वभाव बदला जाता है। अब सबसे पहले समय की बात, शुरुआत में एक निश्चित समय चुनना बहुत शक्तिशाली होता है। इसलिए नहीं कि वही समय श्रेष्ठ है, बल्कि इसलिए कि शरीर और मन उस समय शांत होना सीख जाते हैं। जब आप रोज लगभग एक ही समय बैठते हैं तो कुछ दिनों में नर्वस सिस्टम खुद उस समय ढीला होने लगता है, श्वास धीमी होने लगती है, मन खुद भीतर मुड़ने लगता है। यही कंडीशनिंग नहीं, यह चेतना का परीक्षण है। शुरुआत के लिए सुबह शांत समय, रात सोने से पहले का समय सबसे सहज होता है। लेकिन बाद में जब अवस्था बनने लगे तो कोई भी समय ध्यान बन सकता है। अब दूसरा रहस्य सुने, ध्यान कब तभी टिकता नहीं, ध्यान जब वह बोझ न बने। अधिकतर लोग ध्यान को कर्तव्य बना लेते हैं, करना है, पूरा करना है, इतनी देर बैठना है। यहीं से साधना सूख जाती है। ध्यान कर्तव्य नहीं, विश्राम है। ध्यान संघर्ष नहीं, ढील है। ध्यान उपलब्धि नहीं, डूबना है। जब आप ध्यान को आराम की तरह देखने लगते हैं तो मन भागता नहीं, मन खुद आने लगता है। जैसे थका हुआ शरीर अपने आप बिस्तर ढूंढता है, वैसे ही बेचैन मन ध्यान ढूंढने लगता है। यही साधना जीवन में उतरती है। अब तीसरी और सबसे बड़ी बात, शुरुआत में आप ध्यान करते हैं, फिर धीरे धीरे ध्यान आपको करने लगता है। पहले आप शांति लाते हैं, फिर शांति आपको चलाने लगती है। यही असली परिवर्तन है। जब मन परेशान हो तो सांस खुद धीमी होने लगे। जब क्रोध उठे तो साक्षी भाव अपने आप आ जाए। जब डर आए तो भीतर स्थिरता पैदा हो जाए। यह अभ्यास नहीं रहता, यह स्वभाव बन जाता है। इसे शास्त्र इसी को शास्त्र कहते हैं स्थित प्रक अवस्था, जहां मन परिस्थितियों से नहीं हिलता, जहां शांति बाहर से नहीं आती, भीतर से बहती है। अब शांति अनुभव नहीं रहती, स्थिति बन जाती है। अब मन कभी शांत कभी अशांत नहीं होता, मन स्थिर रहने लगता है। क्रोध आता है पर टिकता नहीं,
डर आता है पर जड़ नहीं पकड़ता, दुख आता है पर डूबता नहीं। जीवन हल्का हो जाता है, चेतना साफ हो जाती है, निर्णय स्पष्ट हो जाते हैं। ध्यान अब 1 घंटा नहीं, पूरा दिन बन जाता है। चलते फिरते, बोलते सुनते, काम करते हुए भी भीतर मौन रहता है। यही सोम साधना का पूर्ण फल है। ध्यान आदत नहीं बनाना, ध्यान स्वभाव बनाना है। समय सहायक है लेकिन लक्ष्य नहीं। लक्ष्य है शांति को जीवन बनाना।